यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 270वां दिन, परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यह अद्भुत है जब आप सच में इसके बारे में सोचते हैं। मनुष्य दिखने में बहुत मामूली, जब हम ब्रह्मांड के आकार और पैमाने को देखते हैं जो परमेश्वर ने सृजे हैं, उनके पास परमेश्वर को प्रसन्न करने की योग्यता है। परमेश्वर को अप्रसन्न करना भी संभव है। यशाया 66:4। पौलुस प्रेरित ने लिखा, पता लगाओ कि परमेश्वर को क्या भाता है। इफिसियों 5:10। या जैसा कि मैसेज अनुवाद इसे बताता है, पता लगाओ कि मसीह को क्या भाएगा और फिर इसे करो। भजन संहिता 113 का 1 से 9। नंबर 1, परमेश्वर की स्तुति करो। स्तुति करना परमेश्वर के लिए उचित प्रतिक्रिया है। परमेश्वर हमारी स्तुति के योग्य हैं। हम अपने बच्चों को धन्यवादित होना सिखाते हैं, हमारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए। हम खुश होते हैं जब वे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें उनकी स्तुति करना सिखाते हैं क्योंकि यह उनके प्रति सही उत्तर है और यह हमारे लिए अच्छा है। धन्यवाद देना मानवीय उदारता के लिए एक उचित उत्तर है। निरंतर स्तुति परमेश्वर की उदारता के प्रति उचित उत्तर है। भजन संहिता के लेखक बार बार दोहराते हैं कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। सर्वदा उनकी स्तुति करो। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। जीवन भर उनकी स्तुति करो, अब और कल और हमेशा। पीड़ितों के लिए, उनके प्रेम के लिए विशेषतः उनकी स्तुति करो। गरीब, जरूरतमंद और बांझ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। नया नियम, इफिसियों 5 का 8 से 33। नंबर 2, प्रकाश में जियो। इफिसियों 5 का 8 से 18। मसीहियों के रूप में हम ऐसे एक समुदाय बनने के लिए बुलाए गए हैं जिनका व्यवहार दूसरों के लिए प्रकाश की तरह चमकता है, उस मार्ग को प्रकाशमान करते हुए जिस पर चलने के लिए परमेश्वर ने जीवन दिया है। पौलुस ने लिखा कि आप परमेश्वर में प्रकाश हैं, इसलिए आपको प्रकाश के संतान के रूप में जीना चाहिए। प्रकाश अच्छे फल को उत्पन्न करता है। भलाई, दूसरों के प्रति उदारता, सत्यनिष्ठा, परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति सही करना और सच्चाई। इन तरीकों से आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रकाश बुराई को दिखा देता है। बुराई से छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है इसे प्रकाश में ले आना। बुराई अंधकार में फैलती है, लेकिन जब इसे प्रकाश में ला दिया जाता है तब इसकी सामर्थ खत्म हो जाती है। परमेश्वर से मांगिए कि आपके हृदय में पवित्र आत्मा के प्रकाश को चमकाएं। यदि पवित्र आत्मा अंधकार के एक क्षेत्र को दिखाते हैं तो घोषणा और पश्चाताप के द्वारा इससे निपटिए। जब आप ऐसा करते हैं तब बुराई की सामर्थ टूट जाएगी। नंबर 3, हर अवसर का लाभ लीजिए। इफिसियों 5 का 15 से 17। समय हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। आप बहुत सा पैसा पा सकते हैं, लेकिन आप बहुत सा समय नहीं पा सकते हैं। पौलुस ने लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। एक मूर्ख की तरह अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ। जीवन छोटा है, वर्तमान समय में जियो और हर दिन का लाभ लो। नंबर 4, आत्मा से भर जाओ। इफिसियों 5 का 18 से 20। पौलुस निंदा करने, दाखरस से मतवाले बनना जो व्यभिचार की ओर ले जाता है, इसकी तुलना पवित्र आत्मा से भरने के साथ करते हैं। परमेश्वर की आत्मा से पियो उनके जल की बड़ी घूंट। इन वचनों में वह भरना का इस्तेमाल वर्तमान काल में करते हैं, इसे चिताते हुए कि निरंतर आत्मा से भरते रहो। आत्मा से भरे होने से भजन, कीर्तन और आत्मिक गीत गाया जाता है, शराब वाले गीतों के बजाय। इससे हम अपने हृदय में प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, कुड़कुड़ाने और शिकायत करने के विपरीत। आत्मा से भरे समुदाय की विशेषता यह है कि वे परमेश्वर के आभारी रहते हैं सारी चीजों में, सारे स्थानों में और सारे समय में। यह आपसी समर्पण लाता है, जैसा कि हम अगले भाग में देखते हैं। नंबर 5, प्रेम और सम्मान के साथ एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो। इफिसियों 5 का 21 से 33।
जॉन पॉल गेटी, जो कभी पृथ्वी पर सबसे अमीर आदमी थे, जिनका 3 बार विवाह हुआ था, उन्होंने कहा, एक खुश विवाहित जीवन के लिए मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। आपसी सम्मान विवाह में खुशी की पूंजी है। वचन 21 से 33 में मुख्य शब्द आदर, प्रेम और समर्पण है। इस भाग का शीर्षक है कि मसीह के प्रति आदर के कारण हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। समर्पण के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द आज्ञा पालन के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द से अलग है। समर्पण है प्रेम में झुकना। यह एक सुंदर विशेषता है और यह एक शीर्षक से स्पष्ट है, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहो, कि पौलुस आपसी समर्पण की आशा करते हैं। प्रथम शताब्दी संस्कृति में यह शिक्षा एक क्रांतिकारी विचार ठहरती। सम्मान दो लोगों के बीच में अच्छे संबंध की पूंजी है। हम लड़ाई में नहीं हैं, जैसा कि पोप बेनेडिक्ट इसे बताते हैं। मसीह में प्रतिस्पर्धा, शत्रुता और हिंसा पर जय पाया जा सकता है और जय पाया जा चुका है। विवाह में सम्मान ऐसी चीज है जो दूसरों को उठाती है और उन्हें आदर देती है और उनके आत्मविश्वास और महत्व को बढ़ाती है। लेखांश का संपूर्ण जोर प्रेम पर है। यद्यपि यह विशेष रूप से पति की ओर दर्शाया गया है, यह बताना बेतुका सा होगा कि प्रेम आपसी नहीं है। पौलुस कह रहे हैं कि प्रेम और समर्पण दोनों आपसी हैं। प्रेम निस्वार्थ है, इस तरह से एक पति समर्पण करता है। इस प्रकार का प्रेम शुद्ध करता है, यह हमें पवित्र बनाता है, यह हमें यीशु की तरह बनाता है, यह संवेदनशील है और यह यौन संबंधी एकता के द्वारा विवाह में बंद है। यौन संबंधी एकता के विषय में यह नए नियम का संदर्भ है। यह यौन संबंध और विवाह का सबसे सुंदर और सबसे रोमांचक नजरिया है। जैसा कि रॉबर्ट स्पेमन ने कहा, विवाह का सार यह है कि दो जीवन, दो संपूर्ण आत्मकथा इस तरह से एक दूसरे से बंधे होते हैं कि वे एक इतिहास बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वचन संग्रह करके रखने योग्य बहुमूल्य मोती हैं, क्योंकि वे आने वाले मेमने के विवाह की दावत और मसीह और उनके चर्च के बीच एकता की परिपूर्णता को बताते हैं। परमेश्वर, आज मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि मैं इस तरह से चलूं कि आपको प्रसन्न करूं और हर दिन के हर घंटे का सही इस्तेमाल करूं। हमारे सभी संबंधों में हमारी सहायता कीजिए कि हम दूसरे के प्रति समर्पित होएं और एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्रेम करें और आपको प्रसन्न करें। पुराना नियम यशाया 65 का 17 से 66 के 24 तक। नंबर 6, दीन बनो। यशाया 66 का 2। मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। लेकिन मैं कुछ खोज रहा हूं, एक व्यक्ति जो सरल और सीधा है, जो मैं कहता हूं सम्मान के साथ उसे उत्तर देता हूं। यह परमेश्वर को प्रसन्न करने का दूसरा तरीका है। उनके वचन के नियमित अध्ययन और इसके प्रति समर्पण के द्वारा परमेश्वर हमें दीन और चालाक बनाए रखते हैं। घमंड से भरना आसान बात है, जबकि हम परमेश्वर और उनके वचन के सामने अपने घुटनों पर जाकर अपने आप को उनकी सच्चाई के प्रकाश में नहीं देख लेते। नंबर 7, ऐसे एक विश्व की बाट जो हैं जहां पर हर चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यशाया 65 का 17 से 66 के 24 तक। यशाया लोगों को उत्साहित करते हैं, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। 65 का 18। परमेश्वर वायदा करते हैं कि वह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे। यह नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आखिरकार ऐसा एक स्थान होगी जहां पर हर वस्तु परमेश्वर को प्रसन्न करती है, जहां पर वह लोगों में आनंद मना सकते हैं। इन अंतिम अध्यायों में यशाया एक महामयी दर्शन को देखते हैं कि यह नई सृष्टि कैसी होगी। यह लेखांश आने वाले न्याय के विषय में भी चेतावनी देता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर को अप्रसन्न करता है वह इस नई सृष्टि से बाहर निकाल दी गई है। 66 का 4। नई सृष्टि का चित्र जो ये अध्याय हमें देते हैं
तब आनंद और प्रसन्नता का एक चित्र होगा। 65 का 18 और 19, एक स्थान जहां पर कोई कष्ट नहीं और उनमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 4। यशाया वायदा करते हैं कि हर कोई अपनी संपूर्ण संभव्यतः तक पहुंच जाएगा। यशाया 65 का 20। लेकिन नया नियम और भी आगे जाता है। इसमें यीशु अनंत जीवन का वायदा करते हैं। तब दफनाने की विधि, अंत्येष्टि का प्रबंध करने वाले या समाधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के लोगों को अमरता दी जाएगी। पहला कुरिन्थियों 15 का 33। यशाया ऐसे एक समय की बाट जोहते हैं जब सारी गतिविधि एक आशीष होगी। यशाया 35 का 21 और 23। फिर कोई काम व्यर्थ नहीं होगा, फिर कोई परिश्रम या संघर्ष नहीं होगा। इसके बजाय सृष्टि के ऊपर नियम का सुधार होगा जो हमें मूल रूप से सौंपा गया था। उत्पत्ति 1 का 26, प्रकाशित वाक्य 22 का 5। परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध होगा। यशाया 65 का 23 और 24। कोई संघर्ष नहीं या उत्तरहीन प्रार्थना नहीं। आपके पास परमेश्वर और यीशु का मजबूत दर्शन होगा। वहां पर मेल और शांति होगी। सारे संबंध सुधर जाएंगे, पशु जगत भी। हमारे सभी संबंध में एकता और घनिष्ठता होगी। प्रकृति सुधर जाएगी। स्थिरता, सुरक्षा और शांति का एक स्थान बन जाएगी। परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से स्थापित होगा। मार्टिन लूथर ने लिखा, विश्व के सभी आनंद और धन के लिए मैं स्वर्ग के एक क्षण को नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि यदि वे हजारों साल तक भी बने रहें तब भी। परमेश्वर होने दीजिए कि नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का यह अद्भुत वायदा मुझे मेरी इस इच्छा में प्रेरणा दे कि अब उस मार्ग में जीऊं जो आपको भाता है। इफिसियों 5:15-16। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या मैंने आज हर अवसर का लाभ किया? मैं नहीं जानती। आज का वचन, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? भजन संहिता 130 का 3।